पशु था अर्थात अश्व था वो यज्ञ का, उसका उसने हरण कर लिया। पाखंड कैसे फैलाया? अंधेरा फैला करके, अंधेरा फैला करके ब्राह्मण का वेश बनाया और यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया इसने। उस समय पर ऋषि अत्रि ने बताया, महाराज देखो आपके यज्ञ पशु का हरण इंद्र करके लिए जा रहा है। महाराज पृथु ने अपने पुत्र विजिताश्व से कहा, विजिताश्व ने जैसे ही इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, इंद्र उस यज्ञ पशु को छोड़ करके चला गया। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ तो इसने फिर पाखंड फैलाया। चारों तरफ महाराज अंधेरा फैला करके आज संत का वेश बना करके और उस यज्ञ पशु का हरण इसने पुनः करना चाहा। पुनः अत्रि जी ने बताया तो यहाँ पर महाराज पृथु को क्रोध आ गया। उस समय पर ऋषि अत्रि ने कहा, राजन तुम यज्ञ में दीक्षित हो और यज्ञ में जो भी यजमान बनता है दीक्षित होता है ना, उससे क्रोध नहीं आना चाहिए। आप व्यर्थ में क्रोध करते हैं, यह इसी तरह से बार बार आएगा और बार बार आकर के अनेकों प्रकार का पाखंड फैलाएगा। इसलिए अब मैं ऐसा मंत्र बोलता हूँ कि स्वयं इंद्र आकर के आपके इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगा। जब यह बात अत्रि महाराज ने कही, अब इन्होंने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो महाराज अब इंद्र वहां से सिंहासन सहित अब चल पड़े। क्यों चल पड़े? मंत्रों में इतनी ताकत है, मंत्रों में इतनी ताकत है। क्यों? क्योंकि लिखा गया कि दैवाधीनम जगत सर्वम, कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह जो सारा संसार है किसके अधीन है महाराज? देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? वो देवता महाराज मंत्रों के अधीन है। और वो जो मंत्र है वो मंत्र किसके अधीन है? बोले वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता कहा गया। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बन्नौ प्रथम महीश्वर चरण। आज वो मंत्र में ताकत कि इंद्र महाराज सिंहासन के से खींचा चला आ रहा है। अब भगवान ने जैसे ही महाराज ये देखा, उसी समय पर महाराज पृथु के यज्ञशाला में प्रकट हो गए। आज अत्रि स्वाहा बोलने वाले थे, भगवान ने रोक दिया। इंद्र आकर के महाराज पृथु के यज्ञशाला में आया। भगवान ने आज ज्ञानोपदेश किया महाराज पृथु को। तो वहां इंद्र और पृथु दोनों की महाराज मित्रता करवाई और ये कहा कि आप इस यज्ञ की पूर्णाहुति कर दें और आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। हरि ओम।